जय हिंद दोस्तों। अभी हम इस वीडियो में सोशल साइंस का वाइव क्वेश्चन 2025 एग्जाम के लिए बताने वाले हैं बिहार बोर्ड 10वीं क्लास के छात्रों के लिए। तो ये आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 99% ना बोर्ड एग्जाम में ना इसी में से क्वेश्चन आता है। तो आप लोग अच्छे से बस एक एक करके पूरा क्वेश्चन याद कर लीजिए। मैं जितना क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ उतना, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन आप लोग दोस्तों याद करिएगा बढ़िया तरीके से, सबका सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांसीराम थे। आपको याद रखना है, कांसीराम बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है। दोस्तों अगर लोकतंत्र की उपलब्धियों में ज़्यादा से ज़्यादा अगर मतलब कि कुछ किसी भी क्षेत्र में मदद मिला है तो उसका मेन कारण है विकास, क्योंकि लोकतंत्र की उपलब्धियों में विकास सबसे ज़्यादा सहायक हुआ है, इसलिए हम आंसर देंगे विकास, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी होगा। विकास तो ऑलरेडी लड़का का नाम भी होता है, और आप में से कोई वीडियो देख रहा होगा उसका नाम भी होगा लड़के का, ठीक है ना। तो ये देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, दल बदल कानून लागू होता है। दोस्तों दल बदल कानून ज़्यादातर सांसदों और विधायकों पर लागू होता है, क्योंकि ये ज़्यादातर अपनी दलों की अदला बदली करते रहते हैं। कभी इस दल से उस दल में जाएंगे, कभी उस दल से इस दल में जाएंगे, इसलिए इन्हीं पर लागू होता है यह कानून, याद रखिएगा। अगला हमारे पास 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है। दोस्तों बीमारू राज्य आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आ जाएगा बिहार। ऑलरेडी दोस्तों किताब के अनुसार, बुक के अनुसार और हम लोग पढ़ रहे हैं उसके अनुसार बिहार ही होगा, लेकिन अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो आजकल कोई ऐसा राज्य नहीं है जो कि बीमार नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग आंसर डी नंबर पर टिक लगाएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है। तो बिहार में किसी भी पंचायती राज व्यवस्था में जो कार्यकाल होता है ना, किसी भी आप पद पर क्यों हो, चाहे आप जैसे कि गांव में नहीं होता है मुखिया में उठे हो, बीडीसी में, वार्ड में, सरपंच में, तो आप 5 साल के बाद ना फिर आप चुनाव होता है, फिर आप लोगों को चुना जाता है। तो 5 साल का ही कार्यकाल उन लोगों का रहता है। अगला क्वेश्चन है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 1999 में हुआ था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था। तो मोरारजी देसाई उस समय दोस्तों मोरारजी देसाई, यहाँ पर ऑप्शन में दिया मोरारजी देसाई, कर्पूरी ठाकुर, जगजीवन राम, चंद्रशेखर दिया है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था। इसका सही उत्तर क्या होगा जी? तो सही आप लोग उत्तर ठीक लगेगा, मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 17वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था। दोस्तों 17वीं लोकसभा चुनाव तो 2019 में हुआ था। 17वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था? 2019 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और जो अभी 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ है ये तो 2024 में हुआ है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछेगा 16वीं लोकसभा चुनाव तो 19 में से 5 घटा देना, 2014 में हुआ था। 15वीं पूछेगा तो 2009 बता देना, 14वीं पूछेगा 2004 बता देना। ऐसे आप लोग 5 साल पीछे चलते जाना, ठीक है ना। तो 17वीं लोकसभा चुनाव 2000 आपका कब हुआ था? 17वीं ना, हाँ 17वीं 2019 में हुआ था, आपको याद रखना है। 8 का आंसर आपका डी नंबर मिल जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है। दोस्तों रबी फसल, आप गेहूं को रबी फसल बोलते हो ना, तो दोस्तों याद रखना है गेहूं आपका रबी फसल हो जाएगा। और ये नहीं कि गेहूं ही रबी फसल होगा, इसके अलावा और भी हो सकता है। गेहूं के दिन में जो भी फसलें बोई जाती है ना, जैसे कि मटर हो गया, चना हो गया, जौ हो गया, और क्या होता है मतलब कि जो जो गेहूं के दिन में बोया जाता है ना, उस सब का सब तीसी भी हो जाएगा, उस सब का सब क्या होता है, तो सबका सब रबी फसल होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो 1907 ईस्वी में हुई थी, 1907। ऑप्शन नंबर 10 का सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है। दोस्तों बिहार का सबसे बड़ा नगर है पटना। याद होगा दोस्तों पटना कुछ वर्ष पहले पटना नहीं बल्कि पाटलीग्राम था। पाटलीग्राम से पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र से पटना बना, और पटना बिहार राज्य की राजधानी भी है, और बिहार का सबसे बड़ा जिला यही है आपका पटना। और पटना का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है, और सबसे बड़ा नगर यही है, और आबादी भी इसकी ज़्यादा है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है। वैशाली, बेगूसराय, भागलपुर या फिर दरभंगा। तो 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा?
आपका दरभंगा में नहीं स्थित है। हाँ, अगला क्वेश्चन है वाष्प प्रचलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट ने किया था ना, जेम्स वाट, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 13 का। और नहीं, जेम्स वाष्प प्रचलित रेल के इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। ठीक है, जेम्स वाट ने। ये क्वेश्चन एग्जाम में ना कई बार पूछा भी गया है, इस क्वेश्चन को याद रखना। आपका 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1850, 52, 54। हाँ, तो 54 हो जाएगा। आप लोग 14 का आंसर क्या टिक लगेगा? सी नंबर पर टिक लगाइएगा, आपका 54 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? आपको याद है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 15 का नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों, मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर कौन से? दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक? समाज सुधारक नहीं थे, धर्म सुधारक थे ना व्यक्ति। मार्टिन लूथर कौन थे? धर्म सुधारक थे ना। तो आंसर आपका सी नंबर वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15वीं लोकसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? ये क्वेश्चन देखो बहुत लोग इसमें गलती कर देते हैं। अगर 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व पूछेगा, अगर पूर्व पूछेगा तो केवल 10% टिक लगाना है। लेकिन अगर उस समय का पूछेगा कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितना था, 10.86% कर देना, क्योंकि उस समय तो बढ़ गया था ना। भले उससे पहले 10 था, लेकिन उस समय 15वीं लोकसभा चुनाव जब हुआ था ना, 15वीं लोकसभा चुनाव, उस समय 10.86% था। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों 18 नंबर कि निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? कौन होगा? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़? तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर वाला चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? यानी कि बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ? तो 1971 ईस्वी में। दोस्तों आपको पता है ना कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ, श्रीलंका 1948 में, बांग्लादेश 1971 में, वेस्ट इंडीज़ 1958 ईस्वी में। इस सब का सब ना क्वेश्चन एग्जाम में आता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा ना तो बहुत काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है पटना नगर निगम के प्रधान को कहा जाता है? तो पटना निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? महापौर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। और इसका विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था और इसका पूरा नाम क्या होता है? विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, जिसको हम लोग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है ना। तो याद रखो 1995 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो आपका जेनेवा में स्थित है। अब देखो अगला क्वेश्चन वही पूछ दिया कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? एकदम सेम टू सेम वही क्वेश्चन पूछ दिया। तो आप लोग बता देना 1995 ईस्वी में, और इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा में आपका स्थित है। ठीक है ना। दोनों का दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 21-22। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो आपका 23 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका 1993 ईस्वी में, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिहार संपन्न है? तो दोस्तों बिहार एक कृषि में संपन्न ज़्यादा है। देखो इसलिए कृषि में संपन्न है ना, क्योंकि आपको भी पता है दोस्तों कि बिहार एक ऐसा राज्य है जिस राज्य में ना 100% जनसंख्या में से जो 80% यहाँ की जनसंख्या है ना वो खेती बाड़ी कि कृषि उसी कार्य करती है। इसलिए कहा जाता है अब 100% में से जो 80% लोग कहेंगे वही ना होगा। तो बिहार में 80% लोग कृषि करते हैं और बिहार का 100% ज़मीन में से 60% ज़मीन कृषि के लिए अवेलेबल है। तो कहा जाता है कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तारापुर ऊर्जा केंद्र है? तो तारापुर जो ऊर्जा आपका केंद्र है ना वो महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, बिल्कुल फ्री व्हाट्सअप ग्रुप है दोस्तों। अगर आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं ना तो क्रैश कोर्स का पूरा लाइव क्लास फ्री में आपको मिलेगा। तो आप लोग ना जाकर व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, एकदम बिल्कुल फ्री है। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे ना तो खटाक से आप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। तो ज़रूर जुड़ जाइएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? तो सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे जंगल वन वगैरह किस राज्य में है? तो वो आपका मध्य प्रदेश राज्य है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका रेल वर्कशॉप स्थित है? रेल वर्कशॉप स्थित है तो आपको याद रखना है रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, जमालपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जमालपुर में स्थित है। इसे याद रखना है। ए नंबर वाला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके
चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है 28 नंबर की मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है तो गुवाहाटी यानी कि धनबाद, दिल्ली, रायपुर और गुवाहाटी। तो 28 नंबर क्वेश्चन का ना आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दिल्ली। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है फुट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? फुट डालो और राज करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाई थी। आंसर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मुद्रा यानी कि मौनी पैसा। ठीक है ना। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ है? तो मुद्रा। अगला क्वेश्चन है भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत का केंद्रीय बैंक हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डी नंबर वाला। इसको इंग्लिश में बोलते हैं आरबीआई। क्या बोलते हैं? आरबीआई इसका शॉर्ट नेम हो जाता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर वाला डी नंबर वाला 31 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। और आपका 32 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आता है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में यानी कि 1969 में किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। और आपका 73 नंबर दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन है विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो इसकी शुरुआत 1929 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों इसका सबसे बैड प्रभाव, सबसे बुरा प्रभाव, सबसे खतरनाक, सबसे ज़्यादा प्रभाव पता है किस देश पर पड़ा था? अमेरिका में पड़ा था, अमेरिका में। लेकिन फिर भी दोस्तों ना अमेरिका आज सबसे विकसित देश है अभी इस समय। ठीक है ना। तो याद रखना हमारे भारत देश पर भी पड़ा था बट अमेरिका की तुलना में बहुत कम हमारे देश पर पड़ा था इसका प्रभाव। अगला क्वेश्चन है इसके बारे में हमने आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया ही था कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? आपको याद रखना है 1925 ईस्वी में हुई थी। और किसने किया था? के बी हेडगेवार ने किया था। एग्जाम में पूछता है कि इसकी स्थापना किसने किया था? तो नाम पूछेगा तो के बी हेडगेवार का नाम बता देना। अगर पूछेगा किस वर्ष आरंभ हुआ तो 1925 ईस्वी में आप लोग बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 35 नंबर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर आपका 35 का बी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 36 नंबर है सिपाही विद्रोह कब हुआ था? दोस्तों सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर 36 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका 37 नंबर क्वेश्चन है हीराकुंड बांध। दोस्तों हीराकुंड बांध पता है कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और आपको बता दें कि भारत का सबसे लंबा और बांध यही है हीराकुंड बांध, इसे याद रखना है। और आपका अगला क्वेश्चन है सुंदरवन। सुंदरवन पता है कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल में। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 38 का। ओके। और आपका अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। 39 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? दोस्तों एल्युमिनियम बनाने में बॉक्साइट का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर आपका 39 का बी नंबर हो जाएगा। और 40 नंबर क्वेश्चन है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो आप देखो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ। कब और कहाँ हुआ आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कब और कहाँ हुआ। ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं कि कब और कहाँ हुआ द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसका आंसर 40 नंबर का। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसे याद ज़रूर कर लेना। मैं आपको और इंपॉर्टेंट बताऊँगा दूसरा सब्जेक्ट का। तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप लोगों को ना और सारा वीडियो मिल सके।